नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कोरोना काल के बाद परीक्षाओं का दौर अब पूरे जोर शोर के साथ आपसे सम्मुखीन होने वाला है या आप उससे सम्मुखीन होने वाले हैं। हमारे विद्यालय से भी कोचिंग ले रहे कक्षा 10 के बच्चे, कक्षा 8 के बच्चे, कक्षा 5 के बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने अपने शिक्षकों के साथ उन्हें कुछ गाइडलाइन दी है। वो गाइडलाइन मैं आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा है कि आप इसका अवलोकन करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि मेरे पूरे शिक्षक जीवन का और हमारे जितने शिक्षक हैं उनका इसमें जो अनुभव है वो समाहित है। तो उन्नयन विद्या मंदिर तोर दानियाल धौलपुर, यह विद्यालय परिवार आप सभी परीक्षार्थियों की मंगल कामना के साथ आप सभी से अपेक्षा करता है। थोड़ी सावधानी। नंबर 1, यदि घर से परीक्षा केंद्र कुछ अधिक दूर है तो कम से कम 20 से 30 मिनट पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें, क्योंकि मित्र आप जिन मोटरसाइकिलों या कारों पर बहुत विश्वास करते हैं, कभी हो सकता है उसमें तेल ना हो, कभी हो सकता है वो पंचर आदि हो जाए, कभी हो सकता है वो स्टार्ट ना हो सकता है कि रेल की पटरी आदि हो, क्योंकि इसका कई अनुभव मैं पीजी कॉलेज में और अपने विद्यालय में ले चुका हूं। नंबर 2, घर से निकलने के पूर्व प्रवेश पत्र, पेन, रबड़, पेंसिल, कटर, स्केल तथा एक साधारण घड़ी ध्यानपूर्वक साथ ले जाएं। अस्वस्थ हैं तो दवा तथा पानी की एक छोटी बोतल साथ रखें। परीक्षा के दौरान नृत्य क्रिया की विसंगति से यथासंभव बचें। नंबर 3, पेपर की पूर्व रात्रि पूरी नींद तथा संतुलित आहार लें। यथासंभव नए कपड़े न पहने, और पहने भी तो बहुत महंगे नहीं, चुस्त कपड़ों से भी बचें। मित्र, कई बार मैंने देखा है कि बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के लोग आते हैं बच्चे, और मेज कुर्सी पर अगर कोई कील निकली हुई है और उससे वो कपड़ा फट गया तो उन्हें पेपर की चिंता नहीं, कपड़े की चिंता ज़्यादा होती है। नंबर 4, परीक्षा से पूर्व शीतल पेय पदार्थों से बचें, और संभव हो तो चाय, कोई गर्म पदार्थ एवं हल्का नाश्ता ही लें, लेकिन इसका आशय यह कदापि नहीं कि भूखे रहें। नंबर 5, तनाव मुक्त होकर सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दें। मतलब ये मान के कि जो होना है तो होगा, लेकिन हम अपना बेस्ट करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले उत्तीर्णांक प्राप्त करने लायक प्रश्न जल्द से जल्द हल कर लें। अगर 100 नंबर का है तो सामान्यतः आपका 10th 8th में 80 नंबर का होता है। तो मेरा एक आग्रह है कि 20-25 अंक के क्वेश्चन जितने जल्दी हो सकें हल कर लें, और उसके बाद फिर पूरे प्रश्न पत्र को हल करें। घर से बाहर निकलते समय घर के मूल देवी देवता, बुजुर्गों और माँ सरस्वती को सिर अवश्य झुकाएं। बेटा, हम जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में बुजुर्गों का आशीर्वाद और आस्थावादी दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक है। इसकी चर्चा यहाँ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। 7वां निर्देश आपके लिए कि कॉपी के कवर पर जो एंट्री करनी है बहुत साफ साफ करें, विशेषकर अनुक्रमांक का। 8वां, पेपर मिलने पर सर्वप्रथम उसे सावधानी से पूरा पढ़ें, और जो प्रश्न थोड़े सरल लगें उन पर निशान लगा लें, उन्हें पहले हल कर लें। नंबर 9, उत्तर लिखते समय प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या ही अंकित करें। ध्यान रखें, 11 नंबर का प्रश्न अगर सबसे पहले हल कर रहे हैं तो उसका उत्तर क्रमांक 11 ही रखें। नंबर 10, समय सीमा का निरंतर ध्यान रखें और अंत तक प्रयास करें कि जो प्रश्न कठिन लग रहे हैं उन्हें भी अनुमानतः हल करने का प्रयास करें। माने कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या थोड़ी शंका है उन्हें छोड़े नहीं, अंत में उन्हें भी हल कर दें। अगर परीक्षक कुछ अंक आपको दे देता है तो वो आपके जीवन पर्यंत की संपत्ति होगी, इसलिए ध्यान रखें। 11 नंबर पर मेरा अपना मानना है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद मित्रों से अधिक चर्चा न कर सीधे घर पहुँचें और अगले पेपर की तैयारी करें, क्योंकि अगर संबंधित पेपर थोड़ा हल्का गया है तो उसकी जानकारी दुष्प्रभाव के रूप में अगले पेपर को प्रभावित करती है। यहाँ मित्र ध्यान रखें कि जब आप पेपर को लेकर के बातचीत करते हैं तो कभी कभी आपके ऐसे दुष्ट मित्र होते हैं जो आपके मन में एक बात बैठाने लगे, तू फेल तो नहीं हो जाएगा, तेरे नंबर तो कम नहीं आ जाएंगे,
इसलिए यथासंभव निकलने के बाद मस्ती में घर लौटे, जो होना वो तो आप कर आए हैं ईश्वर की और अपने परीक्षक की मानसिकता ही उस पर निर्भर करेगी। और एक अंतिम बात कि घर से निकलते समय संभव हो तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उपयुक्त समझें नोट कर साथ ले जाएं और प्रवेश से पूर्व उनका अवलोकन कर लें सरसरी निगाह से। फिर संबंधित कागजात को ठिकाने लगा दें, माने फेंके नहीं बल्कि उसको या तो कोई साथ गया दे दे या फाड़ के फेंक दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके फेंके हुए कागज को कोई दूसरा देख के उठा ले और अपने साथ ले जाने की कोशिश करे, तो आपके कारण उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। अपने साथ कोई अनुचित सामग्री परीक्षा भवन में नहीं ले जाएं और किसी सिरफिरे मित्र के बहकावे से बचें। परीक्षा के दौरान यदि कोई विसंगति हो तो कक्ष निरीक्षक से विनम्रता के साथ निवेदित करें। मतलब अगर कोई मित्र कहता है कि नहीं नकल चल जाएगी और आपके पास कोई पर्ची फाड़ के, कृपया कभी ऐसी गलती न करें, समय का कोई भरोसा नहीं। और अंतिम बात कि अगर पेपर में कोई परेशानी है या सीट की परेशानी है या कॉपी के पन्ने फटे हैं तो अपना जो कक्ष निरीक्षक है उसे विनम्रता से निवेदन करें, वो अवश्य सुनेगा। और प्रश्न पत्र भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार प्रश्न के बारे में आप पूछ सकते हैं। प्रश्न तो वो हल नहीं कराएगा, लेकिन विसंगति अगर कोई आपकी समझ में नहीं बैठ पा रही विसंगत के कारण तो वो हल करा सकता है। इतने दिलदार होते हैं हमारे अध्यापक जो आपके साथ हैं। और अगर डांट भी दें तो ज़्यादा ध्यान न रखें, उसको भूल जाएं, क्योंकि वहाँ आपकी विनम्रता ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। और एक अंतिम आग्रह माता पिता तथा अभिभावकों से भी वह यह कि परीक्षा देने वाले बच्चे को इस समय किसी भी मानसिक विसंगत में न पड़ने दें और उसका मनोबल बढ़ाते रहें। न तो उसको पारिवारिक विसंगतियों से जोड़ें और न घर की कोई और विसंगति है या उसका कोई पेपर थोड़ा हल्का गया है तो भी उसे बड़ी गंभीरता से न लें। उससे बस वही कहते रहिए कि आगे बढ़ो बेटा, ईश्वर साथ देगा। तो उम्मीद है कि मेरे इस दिशा निर्देश से आपको थोड़ी सहूलियत मिलेगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक बार इसको पढ़ें और अमल जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।